हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ हम्बलनेस के बारे में। तो बहुत सारी डीएफ्स हैं, ठीक है? वो ये कहती हैं कि हमें हम्बल रहना चाहिए हर किसी के साथ। और कमेंट जो कमेंट्स बॉक्स हैं उसमें तो मुझे ये लगता है कि मैं कितना कितना जवाब दे पाऊँगी, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा-सा वीडियो बना देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, ये ठीक है कि हम्बल रहना चाहिए, लेकिन हर किसी के साथ, ह्यूमन बीइंग और एनी लिविंग बीइंग के साथ, पेड़ पौधे जानवर सबके साथ ही तो हम्बल रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नॉन एनिमल ईटिंग बन जाइए, ईटर बन जाइए, मतलब नॉन वेज ना खाएं, है ना? बट वी नीड टू बी सुपर ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ। हम ठीक है सबके साथ ऑनेस्ट हैं, लेकिन सुपर ऑनेस्ट हमें अपने साथ होना चाहिए, सुपर हम्बल हमें अपने साथ होना चाहिए। कम से कम अपने साथ तो हम डुअल गेम ना खेलें ना, गुस्से और आर्ग्यूमेंट में, या जैसे किसी से उम्र या रिलेशन में बड़े होने के कारण हम सामने वाले को छोटा दिखा सकते हैं अपने तर्कों से, अपने फैक्ट्स दिखा के कि देखो मुझे सब पता है, अपनी नॉलेज का बखान करके। लेकिन अंत में जब हम खुद को मिरर में झांकते हैं तो हम सिर्फ हम होते हैं, या जब सोने जाते हैं तो हम डुअल नहीं होते हैं। हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें मालूम होता है आज हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं आज के दिन में, आज हमने कहाँ कहाँ किसी को नीचा दिखाया है, हमें ये मालूम होता है। तो हमें अपने आप से बिल्कुल सुपर ऑनेस्ट रहना चाहिए, साथ में हम्बलनेस भी होनी चाहिए। हम्बलनेस एक ऑनेस्टी है जो हमारा नेचुरल नेचर है, बट एविल सोल के साथ हम्बल रहने का मतलब है हम एविल सोल को मैसेज दे रहे हैं कि हम बेवकूफ़ हैं। एविल सोल कौन है? दुष्ट हैं। दुष्ट कौन है? ये कार्मिक्स हैं। कार्मिक्स कौन है? कार्मिक रिलेशंस। कार्मिक रिलेशंस वही हैं जो आपकी आत्मा को सदा, सदैव, हमेशा, ऑलवेज दुख और दुख और ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं। वो कभी आपको हील करने की कोशिश नहीं करते। वो आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, फाइनेंशियली मतलब चोट पहुंचाते रहते हैं, है ना? तो क्या हमें ऐसे लोगों के साथ भी हम्बल रहना चाहिए? मैं ये सोच रही हूँ ना। आपके कार्मिक रिलेशंस हैं, ठीक है? वो आपसे मदद भी मांग रहे हैं, वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प भी मांग रहे हैं। आप, क्योंकि आप एम्पैथ हैं, बहुत डिवाइन लाइट हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, आप बहुत प्यारी सोल हैं, आप हेल्प करने के लिए रेडी रहती हैं हमेशा। आप सोचेंगी हमें तो सबका हेल्प करना चाहिए, है ना? एक्चुअली ना मुझे ना ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, इस पे ही गुस्सा आता है। हमें सिखाया ये गया है कि हमें सब सदाचार करना चाहिए। कभी ये तो बताओ, दुष्टों के साथ सदाचार नहीं करना चाहिए, वहाँ तो खड़ग उठाने पड़ेंगे, वहाँ तो दुष्टों का संहार करना पड़ेगा। जो एविल सोल हैं, जो ये कार्मिक्स हैं, ये दुष्ट ही आत्मा होती हैं। एक कुछ वीडियो बनाना चाहती हूँ मैं जिसमें कि किस तरह की सोल्स होती हैं। एक गुड सोल्स होती हैं, एक बैड सोल्स होती हैं, एक एविल सोल्स होती हैं। गुड सोल तो जैसे डिवाइन फेमिनाइन होगी, बैड सोल्स जैसे जिनके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिविटीज़ हैं, थोड़े बैड हैबिट्स हो गई, तो वो हो गई और वो सुधरना चाहती हैं और उनको एहसास हो जाता है, वो प्रायश्चित कर लेती हैं कि अरे मुझसे गलती हुई, सॉरी कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते, तो उनको थोड़ा सा हायर उस पर लाया जा सकता है। लेकिन जो एविल सोल होती हैं वो फुल्ली माइंड से बिल्कुल डेवलप्ड होती हैं, उन्हें पता होता है क्या गलत काम है, क्या बहुत गंदा बुरा काम है। क्रिमिनल जो होते हैं वो इसी उसमें आ जाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि क्या गलत है, लेकिन वो फिर भी करते हैं क्योंकि उसमें उनको प्लेजर मिलता है। उनका प्लेजर वही है, दूसरे की आत्मा को दुख देना, दूसरे के शरीर को कष्ट पहुंचाना, किसी को मार देना, किसी की संपत्ति हड़प लेना, किसी से पैसे मांग लेना, प्यार से वापस ना करना, बाद में अब्यूज़ कर देना मांगने पर। तो ये होती हैं एविल सोल्स। इस पे मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम डिवाइन फेमिनाइन एक्चुअली अभी तक समझ ही नहीं पाते हैं हमारे एजुकेशन के कारण, कि हमें सबके साथ हम्बल नहीं रहना है। जो हमें दुख पहुंचा रहे हैं, हमारी आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे फाइनेंस पर असर डाल रहे हैं, हमारे जीवन पर असर डाल रहे हैं, हमारे हर एक पल पर असर डाल रहे हैं,
हमें उन्हें माफ़ नहीं करना है, हमें उनके साथ हम्बल नहीं रहना है। अदरवाइज़ वो समझेंगे हाँ ये तो बेवकूफ़ है, ये सब सह लेता है, ये सह लेती है, इससे पैसे मांग लो, ना भी दो ना तो दोबारा भी पैसे मांगने जाओ ना दोबारा भी दे देता है या दे देती है, ये इतना बेवकूफ़ है। तो हम्बलनेस को वो कावर्डनेस मान लेते हैं। कावर्डनेस को क्या कहते हैं? जबकि हम असल में कावर्ड नहीं होते हैं ना, हम कमज़ोर नहीं होते हैं, हम डरपोक नहीं होते हैं। तो देखिए अवेकनिंग से पहले भी चाहे हमें हमारी सोल एहसास करा देती है कि सामने वाला इविल सोल है, बट रिलेशन का पद है, जैसे वो हमसे एज में बड़े हैं, वो हमसे रिलेशन में बड़े हैं, उस कारण से हम चुप हो जाते हैं और हम कहते हैं चलो करने दो यार, वो एज में बड़े हैं, वो रिलेशन में बड़े हैं। लेकिन देखिए जो एविल सोल है ना, वो एविल सोल है। महाभारत में लिखा है, हमें महात्मा गांधी ने सिर्फ इतना बताया, अहिंसा परमो धर्म। पता है ना आपको, अहिंसा परमो धर्म सब पता है आपको। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम समझ नहीं पाते। हमें एग्जैक्ट एक्शन कहाँ लेना है ना, कहाँ क्या करना है, वो समझ नहीं पाते। बहुत कुछ सहा है मैंने भी, तो जहाँ मैंने एक्शन लिए ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं दूसरे को भी इस तरह से बताऊँ कि हाँ ये एक्शन कैसे लिया जाए। एक्शन लेने को, किसी बुरे का बुरा करने को गलत नहीं मानते, उसको नेगेटिव कर्मा नहीं होंगे आप, वो आपके। अगर आप किसी बुरे का बुरा ही जवाब दोगे, वो आपका नेगेटिव कर्म में नहीं ऐड होगा, वो आपका पवित्र कर्म बन जाएगा, आपका बहुत अच्छा कर्म बन जाएगा, वो आपके प्लस पॉइंट बन जाएगा ऊपर जाके। क्योंकि एविल को मारे बिना काम बनेगा नहीं ना। हाँ, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, मैं क्या कह रही थी, अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा हमारा परम धर्म है। वो कहते थे एक गाल पे कोई चांटा मारे दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसा नहीं होता है ना। एविल आ रहा है आपके इधर, चाकू घोंप रहा है, आपका ला पीछे भी चाकू घोंप दे, ये नहीं होगा ना। मैं महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अधूरा बताया। महाभारत में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। क्या मतलब हुआ इसका? लेकिन उसमें लिखा है कि अहिंसा परम धर्म तो है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना परम श्रेष्ठ है। क्या मतलब हुआ भाई? आप मान लीजिए आप एक लेडी हैं, कोई आपको सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है, आप क्या कहेंगे कि कोई बात नहीं, अहिंसा परमो धर्म, मुझे इसको कुछ नहीं कहना। आप हाथ पैर नहीं चलाएंगी, मारेंगे नहीं, आप माँ दुर्गा नहीं बन जाएंगी। मान लीजिए ये सब बचपन में हुआ, अर्ली चाइल्डहुड में हुआ, तब आप कुछ नहीं कर पाए, अब तो कर सकते हैं, अब तो जवाब दे सकते हैं। कानून बने हुए हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं करना चाहते, ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बहुत लेट हो गया, तो वापस उनको बोल तो सकते हैं, अभी भी कांटेक्ट में है तो फ़ोन करके मुंह पे जाके उनसे साफ साफ बात तो कर सकते हैं कि तुमने मेरी आत्मा को दुखाया, मेरे शरीर को दुखाया, तुमने ये सही नहीं किया, तुम पापी हो, तुम दुष्ट हो, तुम एविल सोल हो, अब मैंने तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, और ज़्यादा टेंटे करी तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। क्या ये नहीं कर सकती? हम कर सकती हैं। ये कावर्डनेस नहीं है, ये एविल सोल को चांटा मारना, नेगेटिव कर्मा इकट्ठा करना नहीं है, ठीक है ना। तो अगर सामने वाला एविल सोल है, रिलेशन में भी बड़ा हो, चाहे एज में भी बड़ा हो, हमें चुप नहीं रहना है। किसी अत्याचार को सहना भी तो गलत होता है ना। तो यही लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। धर्म की रक्षा, धर्म क्या है? जो हमें सही लगता है, जो हमारी आत्मा को चोट पहुंचाए, उसकी रक्षा करने के लिए अगर आपने हिंसा की तो वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ कर्म में आपका जुड़ जाएगा। तो दुष्टों का संहार तो आपको करना ही पड़ेगा। अब संहार नहीं तो साफ साफ बोल ही सकते हैं ना, वही जो मैंने अभी कहा। तो कार्मिक कॉर्ड रिलेशन तो हमें कट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सारे कार्मिक रिलेशंस रिपीट होते रहेंगे और आपको हर समय दुख देते रहेंगे। ये कार्मिक्स आपके पैसे, टाइम, एनर्जी, ये सब पर अटैक करते हैं। तो ये बड़े प्यार से अटैक करते हैं जी, बहुत प्यार से, घर पर आके फल मिठाई दे के, गले मिलकर। और कुछ ऐसा भी नहीं करते हैं, वो ब्लैक मैजिक कर डालते हैं। ब्लैक मैजिक से भी निकली हूँ मैं।
वो कैसे निकला जाता है, वो भी उसका भी एक ही सोल्यूशन है, हायर सेल्फ को अपना के, हायर मेडिटेशन करके, अपने हायर सेल्फ से जुड़कर, अपनी सोल को ईश्वर से जोड़कर, सब कुछ बुलाकर, सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाने पर, मेडिटेशन करने पर, योगा करने पर आपको ये एविल सोल्स अटैक नहीं कर पाती, दूर से भी नहीं, पास से भी नहीं, शब्दों से भी नहीं, टच करके भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाती। उपाय सारे कीजिए जो भी हमारे धर्म में है, आप जिस भी धर्म के हैं वो सारे उपाय कीजिए। किसी धर्म में कैंडल जलाना, दीप जलाना नहीं अलाउ होता, मेडिटेशन तो है, दुआएं तो हैं। मान लीजिए, अच्छा हर समय ये सब जलाना ठीक नहीं है, हो सकता है कोई फाइनेंशियली इतना है ही नहीं कि दीप धूप हवन डेली कर पाए, नहीं होता है, कॉस्टली पड़ जाता है किसी को। या मान लीजिए आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, ऊपर से जहाँ आपको उतरना है वहाँ आप लैंड नहीं कर पाए, आप जंगल में गिर गए, अब आप भगवान से प्रार्थना कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, दीप धूप कैंडल दिया वगैरह जलाएंगे, कहाँ से लाएंगे, नहीं लाएंगे ना। तो क्या जुड़ेगी आपकी भगवान से, आत्मा जुड़ेगी। उस समय जब आप अकेले हैं, भूखे प्यासे हैं, कपड़े नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, जंगल में है, दुष्ट लोगों से, एविल सोल से, एविल एनिमल से आप जुड़े हुए हैं, जंगली जानवरों से जुड़े हुए हैं, एविल एनिमल नहीं कहना चाहिए, जंगली जानवर से जुड़े हुए हैं, तब आप प्रार्थना करेंगे ना, एक इंटेंस प्रेयर करेंगे, हे ईश्वर मुझे बचा ले, हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखा, हे ईश्वर कोई तो लाए, कोई हेलीकॉप्टर तो लाए जो मुझे देख ले, मुझे बचा ले। आप अपने रेस्क्यू के लिए सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जितनी आपके माइंड में, जितना आपने नॉलेज लिया अभी तक। तो इसलिए कहती हूँ ये नॉलेज वॉलेज कुछ काम का नहीं है। पीएचडी होल्डर्स अफेयर्स चला रहे हैं, पीएचडी होल्डर्स अपना कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये एजुकेशन किसी काम की दिखती नहीं है, सब डिग्रीज़ हैं और ये पेट भरने का काम है। आपने ढेर सारी डिग्रीज़ ले ली, रुतबा हो गया, ठीक है, पैसे हो गए इकट्ठे, मकान हो गया, गाड़ी हो गई, मन शांत है, घूमने जा रहे हैं, परिवार के साथ भी जा रहे हैं, लेकिन मन में परिवार ही बुरा लग रहा है आपको अपने बीवी बच्चे सब कुछ सब बुरे लग रहे हैं, दुश्मन लग रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सब कुछ इल्यूजन है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो हम्बल रहने के लिए क्या करना है हमें, एक्चुअली क्या है, सब कुछ इल्यूजन तो है। अब आप कहेंगे सब कुछ इल्यूजन है, कहाँ से छोड़ के चले जाएं इस दुनिया को, नहीं छोड़ के नहीं जाना है। कीचड़ में जब कमल रहता है तो बस हमें उसी तरह से रहना है। वो कीचड़ कमल को टच नहीं कर पाता, उसने अपने आप को इतना हायर, इतना शुद्ध, इतना पवित्र बना रखा होता है। वो कमल जो है वो कभी भी उसको कीचड़ टच नहीं कर पाता, ना कमल नीचे की तरफ झुकता है, ना कीचड़ ऊपर की तरफ आ पाता है। उसने इतनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी होती है, हेल्दी बाउंड्रीज अपनी। उसका जो लीफ होता है इतना बड़ा गोल सा, उसकी हेल्दी बाउंड्री है, और वो ऊपर अपना चमकता साफ़ सुथरा रहता है। बारिश की बूंदें उस पर पड़ सकती हैं, कीचड़ की बूंदें उस पर नहीं पड़ती। बस इस 3D और 5D में यही अंतर है। आप 5D में आ चुके हैं, आप समझ चुके हैं व्हाट इज़ व्हाट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप समझ चुके हैं, आप अवेकेंड हैं। तो आपको लेकिन रहना 3D में भी है। अब आप ये थोड़ी कि इस दुनिया को छोड़ देंगे, तो रहना 3D में है। इस घर, मकान, बच्चे, शादी, ये सब करना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, हर चीज़ को कॉन्शियसनेस के साथ करेंगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो हम कहते हैं ना कि ये कार्मिक्स हैं, ये हैं, तो हमें ना इनके साथ रहना भी है, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस बनाकर फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है इनको। फॉरगिव एंड फॉरगेट आप उन्हीं से कर सकते हैं ना जो आपसे माफ़ी मांगे। एविल सोल को नहीं फॉरगिव फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगिवनेस की जो है ना कंडीशंस होती हैं कई। आप किसी को फॉरगिव एंड फॉरगेट तब कर सकते हैं जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, आस पड़ोस के करते हैं। शॉपिंग करने गए, किसी शॉपकीपर ने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं चलो फॉरगिव एंड फॉरगेट, कोई बात नहीं। आप ऑटो में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, आप उसने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, आपको पता है, लेकिन आप उससे नहीं झगड़ रहे हैं। इट मीन्स ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हैं, इट मीन्स ये है कि आपने फॉरगिव एंड फॉरगेट का पार्ट पढ़ रखा है, आप उस पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं।
ठीक है, ताकि आप दूसरों को सुधरने का मौका दे सकें। आप वो काम कर रहे हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट जो है आप वहाँ नहीं कर सकते, आपको वहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ इविल सोल है, जहाँ आपकी आत्मा दुखी हो, जहाँ आपकी आत्मा हर पल टॉर्चर्ड हुई हो, जहाँ आपका खाना पीना सोना हराम हो गया हो। आप उस इविल सोल को फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं कर सकते, जिसने जिसने आपकी आत्मा को तोड़ दिया हो, जर्जर कर दिया हो, आपके जीवन को ही अलग मोड़ दे दिया हो। आप इससे बेहतर हो सकते थे, आप उसे माफ़ नहीं कर सकते। तो फिर मैं यही कहना चाह रही हूँ, हम्बल रहिए अपने साथ और सभी ह्यूमन बींग्स के साथ, लिविंग बींग्स के साथ। अपने आप को सुपर ऑनेस्ट बना के रखिए। कार्मिक कॉर्ड्स को कट कीजिए, बोलकर, लड़के झगड़ के, किसी भी तरह से। एक फ़ाइनल डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिना फाइनल डिसीजन आपके लिए बिना वो कार्मिक कॉर्ड कभी ख़त्म नहीं होगा। कार्मिक रिलेशन लगातार बनेगा और आगे बनता जाएगा। उनके बच्चे होंगे, वो आपसे कार्मिक रिलेशन बनाएंगे। आपके और अदर न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, वो आपके कार्मिक बनेंगे और आपका जीवन हेल होता जाएगा। वो कार्मिक क्यों आते जाएंगे, अट्रैक्ट क्यों आपके साथ होते जाएंगे? क्योंकि आप एक कार्मिक कॉर्ड को कट नहीं कर रहे हैं। ईश्वर आपको संकेत देता है इस तरह से, ये ले, एक काम तूने किया नहीं, ले दूसरा देता हूँ। दूसरा कार्मिक कॉर्ड कट नहीं किया, ले तीसरा देता हूँ, ले चौथा देता हूँ, ले चारों तरफ से घिर गया ना जब। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, देखा है वो सॉन्ग अमिताभ बच्चन का? जब वो चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंस जाता है ना, तब वो पूरी तरह से जोर लगाता है इंसान। तो पूरा चक्रव्यूह में मत फंसने की कोशिश, तैयारी कीजिए ना। चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या आनी चाहिए अगर फंस भी गए हैं तो। और अगर स्टार्टिंग है कार्मिक रिलेशंस की, तो उन्हें अभी ख़त्म कर दीजिए एंड देन लेसन सीखिए एंड देन गो हेड, आगे जाइए, ब्लिसफुलनेस पे जाइए, एक्सटेसी पे जाइए। मुझे लगता है कि मैं ब्लिसफुलनेस को फील करती हूँ हर समय, हर पल। अब मैं कभी किसी चीज़ से दुखी नहीं होती और किसी चीज़ से बहुत खुश भी नहीं होती। कोई रिश्ता आ रहा है, ठीक है, जा रहा है, ठीक है। कोई इंसान ज़िंदा है, ठीक है, नहीं है जिसे मैं प्यार करती थी, वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, उसको ब्लेसिंग दो, उसकी आत्मा को ब्लेसिंग दो। रोना धोना नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ब्लिसफुलनेस पर आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अब खाना पीना, कपड़े, घर मकान, पैसा, फेमस होना, इन चीज़ों से मैं काफ़ी ऊपर उठ चुकी हूँ। मुझे एक्सटेसी को प्राप्त करना है, लेकिन ये भी एक चाह है, ठीक है ना? वो अपने आप हो जाएगा। वो मुझे लगता है वो अपने आप हो जाएगा जब मैं ब्लिसफुलनेस में हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, बहुत खुशी हूँ, हर चीज़ में खुश हूँ। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, किसी को नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं कि ओहो आज इतनी धूप क्यों है, ओह अभी आनी थी बारिश, ये बच्चा अभी क्यों उठ गया, इस टाइम मुझे सोना था अभी मुझे काम पे जाना था, ये सब ये क्या डिस्ट्रैक्शन हो गया। अब किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, मैं किसी चीज़ से दुखी नहीं होती। मेरे सामने जो काम आता है मैं वो उसे कर लेती हूँ। मेरे सामने जो रिश्ता आता है मैं उसे अच्छे से निभाती हूँ। मैं इतनी जजमेंट है, इतनी अवेयरनेस हो गई है, मुझे पता चल जाता है कौन सा रिश्ता टिकने वाला है, कौन सा नहीं, कौन सा कार्मिक है, कौन सा क्या है। उसे समझ के उस पर एक्शन लेती हूँ और मज़े करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी मज़े करें और खूब सारी मेरी ये इस तरह की वीडियोस देखें, आगे बढ़ें, लेसन सीखें और एक्शंस लें। एक्शन लेंगे, आप ब्लिसफुल में आ जाएंगे और ब्लिसफुलनेस में आ जाएंगे, फिर मेरी वीडियोस भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मज़ा है, इसी में मज़ा है। फिर क्या है, फिर सारा जीवन वीडियोस थोड़ी ना देखनी है। मैं भी जब तक बना रही हूँ, जब तक अच्छा लग रहा है, जब तक मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सर्व कर पाऊँ, अच्छा दे पाऊँ, तब तक मैं कर पा रही हूँ। और जब तक ईश्वर चाहेगा वही करेगा। मैं तो क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।